श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 6 अगस्त 2024 को पड़ रही है सावन मंगलवार द्वितीय तिथि। दोस्तों, ये जो मंगलवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार होने वाला है, क्योंकि यह मंगलवार सावन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन लौंग वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना। अगर आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके कि और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की धूप और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 लौंग वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिए दोस्तों, उसको लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लोगों की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इस लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की करना। बाकी अगर किसी कारणवश लीड भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर से हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुखी दीपक वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। वीडियो के अंत में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लौटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आप प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन जरूर ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पहला उपाय करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं।
देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंद लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको शिवाय या फिर श्री गणेशाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान। आपको भगवान शिवा की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पिट करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है साहब की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको एयूएम नम शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, था जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर है। दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, अगर आप बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय कि इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मानकर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बात ही का उपाय करना है और के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेंगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा, वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वक्त केशवा महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आप कोई उपाय करना है, तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, अगर आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, अगर आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ मैं आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है, उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जलद जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर की शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए,
अगर आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगल व महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और में उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार है, तो ये उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेष आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मूली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी भी, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो यह दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करने हैं हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वो सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग है, इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और जी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुखी दीपक उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 माह उपाय बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी तरह की गलती न करें। सीने में हो सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह है, जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने उधर समाहित कर लेता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा कि कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका यह हिस्सा, शरीर का यह हिस्सा गर्म पर जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेट पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दशक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं
अमरबेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमरबेल की जो लता होती है, यह बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पर अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरबेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कोई साधारण कमी नहीं होती। लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस कमी को आखिर कहाँ निकाल लें। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं। वह गर्भवती हो सकती है और हमारी राय यह है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहे तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल है पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सिर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित व जन कल्याण के लिए यह जानकारी बता रहा हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, रथों के 5 दिन बाद रत्तु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। क्यों भाई? लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं है, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो UN 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में सड़क पर जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना क्रोध करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं,
आपके घर में अगर नाते बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा के वृक्ष के ऊपर में जो अमर बेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाते बचे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। फिर वो नाते नहीं रहेंगे दोस्तों। इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाएं तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित है, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना, चाहे जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमर बेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पर लगाना है। धीरे धीरे देखना, यह आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, गांव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल, ये गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ध्यान से सुने, जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए, अमर बेल का थोड़ा सा। जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाला जाए और गैस बटन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं, अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है, यह इसे जरूर राजा समझा। दोस्तों, यदि उबली हुई अमर बेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है, 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अमर बेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। यह आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना, नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी चल सकता है। थोड़ा सावधान रहें। को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना, हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि यह भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है, जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो। ठीक है,
आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण दे करके लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत वर्तमान भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हो। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है। रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना आपके भूत और भविष्य यह बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो यह जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, मैं आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये अमरबेल का उपाय करें तो क्या देखेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको निकट भविष्य में भूत भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है, उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हां, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पर मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र प्राप्त सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र, तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो यह शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमरबेल को आपको साधारण नहीं है, अमरबेल यह कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।